हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमी कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। Hello student, myself Shashi Chaturvedi. Today we will start 11th chapter of science, air around us. ये चैप्टर जो है आपका एयर के ऊपर है, हवा के ऊपर है। हमारे चारों ओर हवा जो है हमारे चारों ओर है। ओके, तो हम अब इसको स्टार्ट करते हैं। क्रिस्टी अपने डैडी के साथ फुटबॉल की प्रैक्टिस कर रही थी। एक लड़की है जिसका नाम क्रिस्टी है, वो अपने पापा के साथ क्या है फुटबॉल खेल रही है। कल उसके स्कूल में एक टूर्नामेंट है, तो उसके जो डैडी हैं वो फुटबॉल को मारते हैं, लेकिन क्या होता है अनफॉर्चुनेटली क्या होता है वो पंचर हो जाती है। जब वो किक करते हैं उसको तो क्या होती है वो पंचर हो जाती है। तो क्रिस्टी कहती है, ओ डैडी आपने क्या किया, अब हम कैसे खेलेंगे। तो डैडी उसके बोलते हैं, डोंट वरी डियर, मैं इसमें हवा भरवा दूंगा। तो क्रिस्टी कहती है, हंसते हुए बोलती है, लेकिन हवा है कहाँ। तो उसके डैडी बोलते हैं, एयर इज़ एवरीवेयर, हवा हर जगह है, जिसे आप यहाँ नहीं देख सकते हैं। जैसे हम हवा को देख नहीं सकते हैं, लेकिन तुम उसे क्या कर सकते हो, महसूस कर सकते हो कि तुमने इसे कभी देखा है। तो क्रिस्टी कहती है, नहीं, मैं इसे कैसे नोटिस कर सकती हूँ। तो डैडी बोलते हैं, एक गुब्बारे में हवा भरो, वह बड़ा और बड़ा हो जाता है। वो हवा ही होती है जो गुब्बारे में भरी जाती है। जो गुब्बारा जब हम उसमें फूंक मार के उसको फुलाते हैं तो क्या है उसमें बड़ा होता जाता है वो, तो उसके अंदर क्या भर जाता है, उसमें जो स्पेस होता है उसके अंदर क्या होती है हवा भर जाती है, तो उसका साइज़ बढ़ता चला जाता है। इसी तरह से तुम स्विमिंग ट्यूब्स जो होती है और साइकिल के जो टायर होते हैं उसमें हवा भर सकते हो, है ना, ऐसी हवा भरी जाती है उसमें भी। जब आप अपनी पंखे से हवा करते हैं तो आपको गर्म महसूस नहीं होता। जब हवा करोगे आप अपनी तो गर्मी थोड़ी लगती है। इससे हवा करने कैसा लगता है, इससे ठंडा महसूस होता है। इससे हवा को मूव होने में मदद मिलती है। आप हवा की हेल्प से ही आसमान में पतंग उड़ाते हैं। तो क्रिस्टी कहती है, ओके मैं समझ गई हूँ कि एयर ऑब्जेक्ट के अंदर जगह ले लेती है। कोई भी ऑब्जेक्ट होता है ना उसके अंदर अपना स्पेस बना लेती है। तो डैडी कहते हैं, हाँ क्रिस्टी, लेकिन इसके अलावा हवा के कई अन्य यूजेस भी होते हैं। तो अब मैं आपको हवा के कुछ और यूज़ के बारे में बताती हूँ। यूजेस ऑफ एयर, मनुष्य को, जानवरों को और प्लांट्स को सांस लेने के लिए हवा की आवश्यकता होती है। हवा तेज़ी से कपड़े सुखाती है। हवाई में तो कपड़े सूखते हैं। हवा ही विंडमिल जो होती है उसके ब्लेड को मूव करती है या हिलाती है। हवा ही आग को जलाने में हेल्प करती है। जो फायर करते हैं ना, आग जलाते हैं, तो उसमें भी हवा अगर नहीं होगी तो आग भी नहीं जलती है। हवा से ही पैराशूट उड़ पाते हैं। जो हवा होती है जब भी पैराशूट उड़ता है, देखा होगा आपने, बैलून की तरह होता है आसमान में, तो वो भी हवा से ही उड़ता है। हवा बोट को चलाने में भी हेल्प करती है। जो बोट होती है ना, आपने देखी होगी, पानी में आप बैठे भी होगे तो जैसे नाव बोलते हैं, है ना, तो उसको भी चलाने में हवा ही हेल्प करती है। अगर हवा होगी तो आपकी बोट सही तरीके से मूव कर पाएगी। मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड। जो चलती हुई हवा होती है उसको क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं। व्हेन विंड ब्लो वेरी जेंटली इट इज़ कॉल्ड ब्रीज। जब हवा बहुत धीरे से चलती है तो उसे हम क्या कहते हैं, ब्रीज बोलते हैं। ओके, और व्हेन विंड ब्लोज फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग इट केज स्टॉर्म। जब हवा बहुत तेज़ी से चलती है तो उसे क्या बोलते हैं, स्टॉर्म बोलते हैं। आपने देखा होगा बहुत तेज़ जब हवा चलती है तो उसको क्या बोलते हैं, हम आंधी आ गई, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में हम स्टॉर्म बोलते हैं। आंधी, तूफान भी बोलते हैं उसको। ओके, स्टॉर्म को क्या बोलते हैं, तूफान भी बोलते हैं। जब आंधी चलती है तो क्या होता है, बहुत से पेड़ टूट जाते हैं और कई बिल्डिंग भी जो होती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है, वो डैमेज हो जाती हैं। अब क्या होता है, रिया ने अपने चिक्स में हवा भरकर फुलाया और फिर उन्हें पुश किया। तो क्रिस्टी बोलती है, यह तो हवा के साथ एक फन हुआ। तभी क्या होता है, उसके डैडी फुटबॉल में हवा भरवा लाते हैं और फिर क्रिस्टी के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। तो ये चैप्टर आपको बच्चों अच्छे से रीड करना है, इसको समझना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।